नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ अफ्रीका का एक देश होता है सूडान। उस सूडान देश में मार्च 1993 की ये बात है। बहुत ही ज़्यादा भूखमरी फैली हुई थी। हर कोई भूख से मर रहा था, तड़प रहा था और यही खबरें दुनिया में फैल रही थी। लोगों की मौतें हो रही थी और इसी के चलते हर कोई वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँच जाता है, चाहे वो फोटो जर्नलिस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, सब अपनी रिपोर्टिंग करने वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक फोटो जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम होता है केविन कार्टर। उसने जो दृश्य देखा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जिसे वो अपने कैमरे में कैद कर लेता है। दरअसल एक बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची होती है, वो रेंगते हुए अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके जो माँ बाप होते हैं वो कहीं अपने बच्ची के लिए भोजन जुटाने के लिए लगे हुए थे, जंगल की तरफ निकले हुए थे। लेकिन जो बच्ची होती है वो अपने माँ बाप के पास अपने घर पहुंचना चाहती है। दरअसल उस वक्त उस बच्ची पर एक गिद्ध नजर रख रहा था और वो गिद्ध ये चाहता था कि कब ये बच्ची खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको खा लूंगा। और ये सब बातें वो केविन कार्टन जो फोटो जर्नलिस्ट होता है वो भी देखता है और इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उसके बाद इस पिक्चर को, इस दृश्य को कैद करने के लिए केविन कार्टन को पुरस्कार भी दिया जाता है और इस फोटो को बेहद ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इस फोटो जर्नलिस्ट का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक पत्रकार इससे बातचीत करता है और उस वक्त उससे एक सवाल किया जाता है। सवाल ये होता है कि जिस वक्त आपने ये दृश्य कैमरे में कैद किया उस वक्त वहाँ पर कितने गिद्ध थे? तब उसने जवाब दिया वहाँ पर सिर्फ एक ही गिद्ध था। तब पत्रकार ने कहा वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो गिद्ध थे। एक गिद्ध तो वो जो बच्चे को निहार रहा था और जो दूसरा गिद्ध था वो जिसने इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद किया। उसके बाद उस पत्रकार की ये ऐसी बातें सुनने के बाद उसे इतना अजीब लगा, वो इतने सदमे में चला गया। केविन कार्टन की कुछ ही दिनों के बाद मौत हो जाती है। लेकिन आजकल इतने अच्छे लोग कहाँ जो इतनी सी बातें सुनने के बाद किसी की मौत हो जाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो भी घटना इसी दृश्य से मिलती जुलती है, लेकिन बेहद ही भयानक है, डरावनी है। आंखों से जो देख रहे थे वो भी गिद्ध थे और जो इस वारदात को अंजाम दे रहे थे वो भी गिद्ध थे। उनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, हया नहीं थी। लेकिन शायद आपको इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में यही लगेगा कि बहुत ज्यादा गलत हुआ है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मणिपुर की, मणिपुर के इम्फाल की। इसी मणिपुर में एक गांव है फेनोंग। फेनोंग गांव में ये सारी वारदात हुई है, ये सारी घटना घटी है। 4 मई 2023 की ये बात होती है। 4 मई 2023 को एक वीडियो वायरल हो जाता है, अचानक से वायरल हो जाता है। उस वायरल वीडियो में सब घटना कैद हो जाती है। दरअसल वहां पर दो औरतें होती हैं। एक होती है 42 साल की औरत जिसको निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई थी। ये महिला एक राहत कैंप में होती है, लेकिन कई दिनों के बाद जब अपने पति से मिलती है, उसको पति ढूंढता रहता है। जब उसे वो मिल जाती है तो उससे वो बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान वो अपनी सारी घटना अपने पति को बताती है। दरअसल उसके पति ने कुछ उड़ती हुई बातें सुनी थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है। इस महिला का जो पति होता है वो रिटायर्ड एक पुलिसकर्मी होता है जो कि सूबेदार होता है। सूबेदार उस वक्त जिस वक्त हमारे देश में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, पाकिस्तान को हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने बखूबी हरा दिया था। मीडिया में जब सारी ये वारदात वायरल हो जाती है उस वीडियो के जरिए, तब उसके बाद जो सूबेदार होता है उसको भी ये सारी बातें पता चलती। उसके बाद रिटायर्ड सूबेदार की आंखों में आंसू थे कि उन्होंने देश के दुश्मनों से तो लड़ाई कर ली, जीत भी ली, लेकिन देश के जो अंदर दुश्मन हैं उनसे वो हार गए। उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। लेकिन जब उसकी पत्नी से उसने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था, तब वो बताती है 4 मई 2023 की यह बात है। अपने गांव में 800 से 1000 के करीब लोगों ने चढ़ाई कर दी थी। करने के बाद जिसको जहां मौका मिल रहा था वो लूटपाट कर रहा था, जहां जिसको मौका मिल रहा था वो सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई कर रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं जंगल की तरफ और ये टोटल 5 लोग होते हैं, जिसमें
दो 3 महिलाएं होती हैं और 2 पुरुष होते हैं। एक महिला 42 साल की होती है, एक लड़की होती है 19-20 वर्ष की होती है करीबन, उसका भाई और पिता, ये सब वहां पर शामिल थे। उस पहाड़ी के पीछे छिपने के बाद वो लोग इंतजार कर रहे थे किसी मदद का, लेकिन जो लोग थे वो लूटपाट मचाए हुए थे, वो पशुओं को भी चोरी कर रहे थे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, जो भी हो। उसके बाद वो जो लूटी हुई बकरियां थी वो चली जाती हैं उस पहाड़ी की तरफ। जब उनको वो लेने के लिए आते हैं, वो जो 800 से 1000 लोग होते हैं, तब वो देख लेते हैं कि वहां पर कोई बैठे हुए हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये कुकी समुदाय के लोग हैं, उसके बाद उनके साथ इतनी बड़ी वारदात होती है। उसके बाद वहां से उन लोगों को निकाल लिया जाता है। उस वक्त ये सिर्फ 4 से 5 लोग ही होते हैं, लेकिन ये इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये मेथी समुदाय के ही लोग हैं। उसके बाद वो लोग आवाज लगाते हैं अपने 800 से 1000 जो लोग थे सबको। उसके बाद वहां पर 2 पुलिस वाले भी होते हैं जिनके पास राइफल होती है, हथियार होते हैं, उनके पास एक गाड़ी होती है, यानी कि टोटल 3 पुलिस वाले वहां पर मौजूद होते हैं। उनके पास गाड़ी भी होती है, राइफल्स भी होती है, वो वहां पर होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। उनसे वो मदद मांगते हैं कि हमें बचा लीजिए, लेकिन अब वो भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है और पुलिस वालों को बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो भीड़ वहां से उन 5 को वहां से घसीट कर अपने साथ ले जाती। अब वो भीड़ जब उनसे वहां से लेके जा रही थी, तब वो महिलाएं और वो जो 2 पुरुष थे पुलिस वालों से अपील कर रहे थे कि प्लीज हमें बचा लीजिए। पुलिस वालों ने अपना मुंह जो है वो दूसरी तरफ फेर लिया था, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। अब वो सब वहीं पर मौजूद होते हैं। उन महिलाओं को अपने वस्त्र उतारने के लिए बोला जाता है, ये भीड़ उनको वस्त्र उतारने के लिए बोलती है, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो कुछ भी नहीं करते। उनके पास हथियार थे और जो 800 से 1000 की भीड़ होती है उनके पास भी हथियार थे, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं अपना जो मुंह है वो दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, अपने मुख को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। एक महिला बोलती है, हमारी आबरू बचाने की कोशिश कीजिए, हमारी जान बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन पुलिस वाले तो सुनने के बाद भी अनसुनी ही कर रही थी। उसके बाद उस 19 साल की लड़की ने पुरजोर अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी आबरू बचाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाता है। जो 800 से 1000 की भीड़ होती है वो उन्हें बोलते हैं या तो तुम अपने कपड़े उतार दो या तो हम तुम्हें मार देंगे। उसके बाद उसके जो बाप और भाई होता है वो भी बहुत अपील करते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन किसी का भी उन पर कोई ध्यान नहीं होता। उनको पीटा जाता है, मारा जाता है और तब तक मारा जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाते। वो जो बाप और भाई हैं उनके प्राण निकल चुके हैं, लेकिन अब उन महिलाओं के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब उन महिलाओं को सिर्फ कपड़े उतारने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो उनके पास लास्ट यही उपाय था। अब उन दोनों महिलाओं को, जो कि 40 से 42 साल की जो महिलाएं हैं उनको, और जो 19 से 20 वर्ष की एक लड़की है उनको एक खेत में ले जाया जाता है। उसके बाद 19 से 20 साल की जो लड़की होती है उसके बाद एक एक करके सब भेड़िए उनके साथ रेप करते हैं। लेकिन जो वो 40 से 42 साल की महिला होती है वो अपील करती है कि तुम्हारी बेटी की उम्र की है, बच्ची है, इसे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन नहीं, उन सबको भी मारा जाता है, पीटा जाता है, लेकिन कोई भी अपील उनकी नहीं सुनी जाती है। और बार बार बस यही आवाज़ लगाई जाती है कि इसके साथ किसी को कुछ करना है तो तुम सब आ सकते हो। उसके बाद लगातार बलात्कार पे बलात्कार उस लड़की का हो रहा था। पास में बैठी 40 से 42 साल की वो बुजुर्ग महिला अपील करती है, रिक्वेस्ट करती है कि इस बच्ची को छोड़ दो, रहम करो, तुम तो मेरे पड़ोसी गांव के हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इसे प्लीज छोड़ दो। रहम की भीख मांगती है, बोलती है ये बच्ची मर जाएगी, प्लीज थोड़ा सा तो दया करो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब इन महिलाओं को वहीं ले जाया जाता है जहां पर वो 2 लाशें पड़ी हुई थी, बाप और भाई की जो थी। वहां पर ये तीनों पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं जो कि मूक दर्शक बनकर सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे थे, उस भीड़ को समझा भी नहीं रहे थे, ना ही अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे थे। वो पुलिस वाले नहीं बल्कि बुजदिल थे। जब उस बेटी की इज्जत लुट जाती है और जब उसे बाप और भाई के पास लाया जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, ना तो
इज्जत रहती ना तो बाप और भाई रहते, उसके बाद वो वहाँ पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। एकदम भावुकता वाला ये दृश्य होता है। तब जो वो दो महिलाएं होती हैं अपील करती हैं, कपड़े पहनने के लिए बोलती हैं, लेकिन उनके कपड़े उनको पहनने नहीं दिए जाते। उसके बाद उस भीड़ में से दो पुरुष आते हैं और अपनी जो शर्ट होती है वो उतार के उन्हें दे देते हैं, इन्हें पहन के चली जाओ। लेकिन उसके बावजूद भीड़ में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो उनकी शर्ट को उतार कर दोबारा फेंक देते हैं। अब ये महिलाएं निर्वस्त्र ही यहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद जहाँ से इन महिलाओं को लाया जा रहा था वहीं का ये वीडियो है। धान के खेत से इनको वापस जब लेके आ रहे थे वहीं का ये वीडियो है जो वायरल हो जाता है। इसके बाद ये तीनों महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं। जो एक लड़की होती है वो एक अलग दिशा में चली जाती है और जो दो महिलाएं होती हैं वो राहत कैंप में चली जाती हैं। और वो राहत कैंप में चली जाती हैं और अपनी सारी दास्तान, सारी ये घटना वारदात बयान करने लग जाती है। जब ये सारी वारदात, ये घटना उस पति को पता चलती है, सूबेदार रिटायर ऑफिसर को जब ये बात पता चलती है तो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे, गुस्से की आग थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि मैंने एक युद्ध जो देश के लिए लड़ा वो तो मैं जीत गया था, लेकिन अपने देश के अंदर जितने दुश्मन बैठे हैं उनसे मैं हार गया। मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो शायद इंसाफ मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। अब इस परिवार ने मुख्यमंत्री को, महिला आयोग को, पुलिस स्टेशन में हर जगह पत्र लिखे इंसाफ की मांग की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। जिस दिन ये वीडियो वायरल हो जाता है, इस घटना के 77वें या 78वें दिन ये वीडियो वायरल हो जाता है, उसके बाद इंसाफ की एक छोटी सी उम्मीद की किरण सबको दिखाई देने लगती है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में एक मामला सामने आता है। दो महिलाओं पर चोरी का सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा होता है कि जो आसपास की भीड़ होती है, महिलाओं की जो भीड़ होती है, उन औरतों को पीटना शुरू कर देती है और इतना पीटना शुरू कर देती हैं कि उनके तन पर एक वस्त्र तक नहीं रहता है। उनके बाल खींचे जाते हैं, उनके तन से कपड़े हटा दिए जाते हैं, जबकि वो महिलाएं ही होती हैं जो उनको पीट रही होती हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसके बाद उनको पीटा जाता है और जब ये वीडियो वायरल हो जाता है उसके बाद इनको इंसाफ मिलने की थोड़ी सी उम्मीद जगती है। और एन बिरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ यही बोलते हैं, वो भी तब बोलते हैं जब ये वीडियो वायरल हो जाती है कि हाँ, इनको इंसाफ मिलेगा, इनको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर ये वीडियो वायरल ना हो, कोई भी ऐसी वीडियो वायरल ना हो, तो इनको इंसाफ की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ को मैं थैंक यू बोलती हूँ, दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। वो हर एक मामले को इतने गंभीरता से लेते हैं, वहाँ के पुलिस वाले इतनी गंभीरता से लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।